हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, एक ऐसे इंसिडेंट की जिसमें मेरे एक दोस्त से इंटरेक्शन हुआ। एंड उस बातचीत के दौरान कुछ मुझे क्वेश्चन उन्होंने पूछे और मैंने उनको कुछ आंसर किए और उनकी कुछ डाउट्स मैंने क्लियर किए। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ कि उसके अंदर हमारी डिस्कशन क्या हुई। तो हमारी बिज गुरुकुल की प्रेजेंटेशन को लेने के बाद, यानी हमारे वेबिनार को अटेंड करने के बाद, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये तो तुम्हारा ईबिस की तरह लग रहा है मुझे। मैंने उनसे पूछा कि ईबीएस की तरह कैसे लग रहा है तुमको। तो उसका आंसर ये था कि भाई क्योंकि तुम इसमें कोर्स दे रहे हो। तो मैंने बोला अगर कोर्स दे रहे हो इसलिए ईबीएस है, तो इसका मतलब विवेक बिंद्रा वो भी तो ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं, तो वो भी ईबीएस है क्या? या फिर राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर, वो भी ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी ईबीएस है। यानी हर वो इंसान जो ऑनलाइन कोर्स दे रहा है वो ईबीएस होता है। ये कहाँ का लॉजिक हुआ? तो उसने बोला हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन नहीं, तुम कोर्सेज सेल करने पे पैसा भी दे रहे हो इसलिए तुम ईबीएस की तरह हो। तो मैंने बोला कोर्सेज पे सेल करने पे जो पैसा मिल रहा है तो वो तो एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। भाई एफिलिएट मार्केटिंग का यही तो मतलब होता है कि हम किसी ब्रांड के कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन प्रोडक्ट हो, ऑफलाइन प्रोडक्ट हो, हम उसको सेल करते हैं, उस पर हमें कमीशन मिलता है। सेल भी कैसे करते हैं? वी जस्ट मार्केट इट, वी प्रोमोट इट, राइट, ऑन सोशल मीडिया। वहां से जो कस्टमर खरीदता है उससे हमको प्रॉफिट मिलता है। तो ये तो एफिलिएट मार्केटिंग होती है। फिर ये भी इसकी तरह कैसे हो गई? क्योंकि अगर एफिलिएट मार्केटिंग देखें तो ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज, क्लिक फनल, शेयर अ सेल, देन आपका क्लिक बैंक, या फिर बहुत सारी ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जेवीजू, इस तरह की जो एफिलिएट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी तो ये कर रही हैं। इवन अमेजॉन भी तो ये कर रहा है, स्नैपडील ये कर रहा है, फ्लिपकार्ट ये कर रहा है, कितने सारे लोग हैं तो यही कर रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट को अगर कोई प्रमोट करवाता है तो उस पर वो उनको कमीशन देते हैं। तो क्या ये सब लोग ईबीएस हो गए? फिर उसने मुझे पूछा कि मैंने इस बार नोट भी कर लिए थे वो क्वेश्चंस। फिर उसने मुझसे पूछा कि भाई तुम ईबीएस की तरह ना एमएलएम करते हो। और मैंने उसको बोला भाई हम तो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। बोला नहीं नहीं वो सेम होता है। मैंने बोला भाई अगर वो सेम होते तो एमएलएम को एफिलिएट मार्केटिंग का अलग नाम क्यों दिया गया फिर? राइट, मतलब कहने का ये है कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग एमएलएम ही होता तो उसको एमएलएम ही बोल दिया जाता, नेटवर्क मार्केटिंग ही बोल दिया जाता, उसको फिर एफिलिएट मार्केटिंग अलग क्यों बोला जाता? तो मैंने उसको बोला भाई तू गूगल कर, गूगल पे तेरे को पता लगेगा एमएलएम के अंदर और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर फर्क क्या होता है। उसने बोला कि तुम ईबीएस की तरह एमएलएम कर रहे हो, कैसे हो सकता है ये? मैंने उसको बताया भाई एमएलएम के अंदर क्या होता है, आप जब कुछ सेल करते हो आपको पैसा मिलता है, लेकिन आपने जिसको सेल किया वो भी आगे आगे सेल करता जाएगा, तो उसकी जो चेन आगे चलती जाएगी, जिसकी टीम आगे बढ़ती जाएगी, उस सब पे पैसा मिलेगा, ऊपर तक पैसा बढ़ता है। एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता, बिज गुरुकुल में ऐसा नहीं होता। आप अपनी मेहनत से जो एक सेल कन्वर्ट करते हो उस पर आपको पैसा मिलता है, फिर आप दूसरी सेल कन्वर्ट करते हो उस पर पैसा मिलता है। आपने जिसको प्रोडक्ट सेल किया, उसने जो आपसे खरीदा, वो जब आगे अगर कहीं पे भी सेल करता है, मार्केट करता है, उस पर आपको पैसा नहीं मिलता है। तो ये एमएलएम कैसे हो गया? दूसरा, एमएलएम के अंदर तो फिर आपको टीम इतनी सारी क्रिएट करनी पड़ती है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खुद जितना प्रमोट करोगे आपको उस पर पैसा मिलता है। फिर उस इंसान ने मुझसे पूछा कि भाई तो यहाँ पे भी तो तुम कन्विंस करते होंगे लोगों को। मैंने उसको वहीं पे रोका, मैंने कहा ये सबसे गलत बात आपने बोली, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कन्विंस करने का काम नहीं है। हम जा जाके प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, सेलिंग में कन्विंस करना पड़ता है, मार्केटिंग में नहीं। हमारी मार्केटिंग से सेल हो रही है, हम जबरदस्ती जा जाके सेल नहीं कर रहे। जैसे ई बेजा, इस तरह की जो बेकार की पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम, ये चेन वाली कंपनियां होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, उसमें कई अच्छी कंपनियां भी हैं, लेकिन कई इस तरह की बोगस कंपनियां भी आई है ना, जैसे एक नाम ईबीएस का उन्होंने लिया। ये कंपनियों में अंदर लोग क्या होता है, जबरदस्ती जा जाके लोगों को कन्विंस करते हैं। हमने बोला हमारे पूरे सिस्टम में हमने लोगों को ये समझाया कि आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है, आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। जो इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे खुद पूछ लेंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं है उनसे आगे आपको बात करने की जरूरत नहीं है। एक भी इंसान को आपने पर्सनली जाके नहीं बोलना है, जैसे कि ईबीएस जैसी कंपनी में लोग दोस्तों के पीछे पड़ जाते थे। उस इंसान ने बोला कि तुम भी तो ट्रेनिंग में लोगों को सिखाते होंगे ना कन्विंस करना। मैंने कहा नहीं, हम कन्विंस करना नहीं सिखाते, हम इनफैक्ट लोगों को सही तरीका सिखाते हैं बिजनेस का, जिसमें होता है एक सही टारगेट ऑडियंस क्रिएट करना, या फिर एक सही टारगेट मार्केट में ही बात करना। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर केवल हम उन्हीं लोगों से डिस्कस करते हैं, या उन्हीं लोगों के इनफैक्ट आते हैं और उन्हीं लोगों से हम बात करते हैं जो कि ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है खुद। हम जबरदस्ती उनके पीछे नहीं पड़ते कि तू बिजनेस आके कर ले। वो इंटरेस्टेड होते हैं, वो हमसे पूछते हैं, वी जस्ट मार्केट, हम प्रमोट करते हैं, लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं। इसलिए हमें किसी के भी पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमने लोगों को साफ साफ मना कर रखा है कि एक भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको आप खुद जाके बताओ। जिसने जानना है वो खुद आके हमसे पूछेगा, वो खुद आके आपसे पूछेगा।
उन्होंने पूछा तो फिर क्या तुम लोगों को ये नहीं समझाते कि उनको कन्विंस कैसे करना है करने के लिए? हम बोलते हैं नहीं, हम कन्विंसिंग नहीं सिखाते, हम केवल बताते हैं कि लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे करना है, कि अगर उसका क्वेश्चन है हम क्या प्रोडक्ट देते हैं, हमारे क्या कोर्सेज है, उनमें क्या मिलता है, उसके आंसर करो, राइट। इस तरह के हम उनको आंसर बताते हैं। कन्विंस करने वाली जो टिप्स होती है ना, एमएलएम टाइप की, ईबिस टाइप की, वो वाली बातें हम वहाँ पे लोगों को नहीं सिखाते। इसलिए हम ईबिस से अलग हैं, इसलिए हम एमएलएम से अलग हैं। एमएलएम में आपको वो लेग वेग बनानी पड़ती है, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, हमारे यहाँ वो नहीं करना होता है। उसके अलावा एमएलएम के अंदर आपको लोगों को जाके कन्विंस भी करना पड़ जाता है, और एक एक पर्सन से आपको बात करते हो, आप सबको बात करने को बोलते हैं। हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं कि आपको सबसे बात करनी है, आप केवल उन्हीं लोगों से बात करोगे जो आपको खुद कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे जानने के लिए, और उनको आप वेबिनार पे बिठा दो, आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे काम नहीं करना है। मोस्टली एमएलएम इंडिया के अंदर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, हमारे एफिलिएट में सारा काम ऑनलाइन होता है, हमें जा जाके किसी को कन्विंस करना नहीं पड़ता है। इसलिए हम ईबीज की तरह बिल्कुल भी नहीं है, और हम एमएलएम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग एक टोटली अलग कंसेप्ट है। अगर आपको भी जानना है, आप गूगल पे डालो ना व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, आप स्टडी करो। मेनली इसके अंदर 4 ऑप्शन, 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 एंटिटीज होती हैं। पहला होता है द मर्चेंट, जिसने प्रोडक्ट बनाया। तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमारे बहुत सारे एजुकेशन कोर्सेज हैं, हम खूब सारे नए नए ऐड ऑन कर रहे हैं, और हमने उन कोर्स की जो प्राइस रखी है, वो जो उसके अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं उससे बहुत कम रखी है, और आने वाले दिनों में तो हम नए नए कोर्सेज भी उसमें ऐड करने वाले हैं। उसके अलावा जो हम कोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है, तो पहला हो गया मर्चेंट, जो कोई प्रोडक्ट बनाता है उसको सेल करता है। दूसरा होता है एफिलिएट नेटवर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारे हमारे साथ एफिलिएट्स जुड़ रहे हैं, तो वो जब हमारा कोर्सेज प्रमोट करवाते हैं, उससे जो सेल होती है उनकी वजह से हुई, इसलिए हम उनको पैसा देते हैं सिर्फ उस सेल पे जो उन्होंने करी, उनके नीचे कोई भी नहीं, तो टीम वीम वाला झंझट नहीं होता। तीसरी चीज जो उसके अंदर होती है वो होती है दैट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, कि वो लोग प्रमोट कहाँ कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे प्रमोट कर रहे हैं, इंस्टा पे प्रमोट कर रहे हैं, गूगल, टिकटॉक, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, कहीं पे भी वो कर सकते हैं। जो चौथा जो उसके अंदर ऑप्शन होता है वो होता है कस्टमर, जब कस्टमर परचेज करता है। मार्केट में जो बाकी एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं वो कस्टमर को परचेज करने पे ऑप्शन देते हैं कि वो भी एफिलिएट बन सकते हैं, सेम हम भी दे रहे हैं। तो हम मार्केट में चलने वाले हर जेन्युइन एफिलिएट प्रोग्राम की तरह, मैंने जेन्युइन क्यों बोला, क्योंकि मार्केट में कई इस तरह के कंसेप्ट भी हैं जो आपको पैसे लेकर उसके बदले में प्रोडक्ट नहीं देते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हमारी वेबसाइट पे जाकर आप प्रोडक्ट की डिटेल भी ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईबिज। कहीं से भी किसी भी वे में हम उनसे मैच नहीं करते हैं। तो ये बातें मैंने सारी अपने फ्रेंड को बताई। फ्रेंड ने बोला ठीक है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट स्टिल मैं नहीं करना चाहता। तो मैंने उनको बोला यार कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी इच्छा है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप करो, डिसीजन इज योर्स, सिंपल है। तो इस तरीके से आप भी ये वीडियो के थ्रू किसी को भी चाहें तो उसको डिफरेंशिएट करवा सकते हैं। बाकी गूगल बाबा सब जाते हैं, उनको बोले गूगल करें एमएलएम के बीच में और एफिलिएट मार्केटिंग के बीच में, सबसे पहले खुद को अवेयर करें, नॉलेज लें कि एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू सो मच।